नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान की फसल का सीज़न आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम आपको बायर कंपनी की धान की 5 बेहतरीन वैरायटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो किसान भाइयों, बायर कंपनी बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की धान की वैरायटियों को निकालती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बायर कंपनी की 5 ऐसी धान की वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार हो जाती है और इन वैरायटियों को आप अलग-अलग क्षेत्रों में लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार इनसे ले सकते हैं। अगर आप इन वैरायटियों के बारे में अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आज हम आपको बताएँगे कि ये वैरायटियाँ कौन-सी हैं, कितने दिन के अंदर ये पककर तैयार होती हैं, इनकी पैदावार कैसी है और इनके अंदर आपको कौन-कौन सी खास बातें देखने को मिलती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखिएगा। किसान भाइयों, आज की हमारे जो धान की सबसे पहली वैरायटी है, वो है बायर कंपनी की एराइज़ हनी। ये एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है, जो काफ़ी बढ़िया और अच्छी पैदावार निकाल कर देती है, हर इलाके में, हर क्षेत्र में। इसके अंदर आपको बहुत सारी खास बातें देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहली बात, यह वैरायटी मध्यम अवधि की है। इसकी जो फसल अवधि है, वह 130 दिन से लेकर 140 दिन के आसपास की होती है। इसके अलावा इस वैरायटी में आपको बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की बीमारियों के प्रति सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इस वैरायटी में कल्लों की संख्या के बारे में, तो काफ़ी अधिक मात्रा में एक पौधे से आपको कल्ले देखने को मिलती है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस वैरायटी में आपको एक और ख़ास बात देखने को मिलती है कि इसकी बालियाँ काफ़ी गजीन होती हैं और दानों की संख्या भी ठीक-ठाक आपको देखने को मिल जाती है और ये अच्छी पैदावार निकाल कर देती है। इसके अंदर आपको किसान भाइयों सबसे बड़ी जो ख़ास बात है, वो है इसकी वाइडर एडाप्टेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि यह वैरायटी जो होती है, वह अलग-अलग प्रकार के क्षेत्रों में, अलग-अलग मौसम के अनुसार हर प्रकार की मिट्टी में अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है और अपने आप को उस हिसाब से बदल देती है, यानी कि ढाल जाती है। जिस वैरायटी या जिस मौसम में आप इस वैरायटी को लगाते हैं, इस एरिया में, उस हिसाब से ये आपको अच्छी पैदावार निकाल कर देती है और उस मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती है। इस वैरायटी में ये एक ख़ास बात है, जिसके कारण यह वैरायटी ज़्यादा किसान भाई लगाना पसंद करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके एरिया में लेट रेनफॉल होती है, यानी कि बारिश थोड़ा लेट होती है, तो भी यह वैरायटी आप लगा सकते हो। इस वैरायटी में ऐसी खूबियाँ हैं, ख़ासियत है कि ये अगर मतलब बरसात लेट में हो, तो भी ये वैरायटी आप लगा सकते हो और अच्छी पैदावार इससे ले सकती हो। इसके अलावा किसान भाइयों, यह वैरायटी जैसे कभी-कभी होता है, कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती हैं, ज़्यादा पानी भर जाता है, तो नीचे से पौधे सड़ने लगते हैं, होता है ऐसा कई बार। तो ऐसी समस्या इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलती, जब आपकी फसल तैयार होने वाली रहती है तब। तो ये सब इस वैरायटी की कुछ ख़ास बातें हैं। उत्पादन वगैरह भी इसका काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि 28 कुंटल से लेकर 30-32 कुंटल तक रहता है। अच्छे क्षेत्रों में अगर थोड़ा-सा मिट्टी वगैरह कम अच्छी कंडीशन है, तो 25 कुंटल भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसान भाइयों, आज की हमारे जो धान की दूसरी वैरायटी है, वो है बायर कंपनी की एराइज़ एज़ेड 8433 डीटी। किसान भाइयों, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है, जो कि मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार हो जाती है और अच्छी पैदावार निकाल कर देती है। इस वैरायटी की जो फसल अवधि है, वह 130 दिन से लेकर 135 दिन की होती है। ये एक न्यू जनरेशन हाइब्रिड वैरायटी है विथ इनोवेटिव डुअल ट्रेड टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या होता है? किसान भाइयों, इसका मतलब है कि इस वैरायटी को एक एडवांस ब्रीडिंग टेक्निक से तैयार किया गया है, यानी कि इस वैरायटी को एडवांस हाइब्रिड कंडीशन में तैयार किया गया है। ये एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है, जो कि इम्प्रूव्ड वैरायटी है, यानी कि जो इसके पहले वैरायटियाँ आती थी, उनसे ये इम्प्रूव्ड है। इस वैरायटी को अच्छी कंडीशन में तैयार किया गया है। इस वैरायटी में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे कि इस वैरायटी में अधिक से अधिक मात्रा में बीमारियों के प्रति ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोध क्षमता डाली जा सके, यानी कि इस वैरायटी को उन बीमारियों से बचाया जा सके, जिससे यह वैरायटी हर वातावरण में, हर कंडीशन में अच्छी पैदावार निकाल कर दे। इसके अलावा इस वैरायटी में किसान भाइयों आपको पहले तो ब्राउन प्लांट हॉपर बीपीएच और बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट, इन दोनों बीमारियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की गई है, क्योंकि यह 2 सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में नुकसान पहुँचाने वाली बीमारियाँ हैं, जो धान की फसल में आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस वैरायटी के जो दाने होते हैं, वह मीडियम सिलिंड्रिकल होते हैं। कहने का मतलब है कि
हल्के छोटे होते हैं, यानी कि बहुत ना लंबे होते हैं, ना बहुत छोटे होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते, पतले ही होते हैं। और इसके अलावा इस वैरायटी के एक पौधे में आपको 15 से 20 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं और एक बालियों में तकरीबन 250 दाने से लेकर 300 दाने तक आपको देखने को मिलते हैं। ये एक काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है, जिसको आप बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्रों में लगा सकते हो। सिंचाई वगैरह भी आपको 2 से 3 तक करनी पड़ जाती है इस वैरायटियों में। किसान भाइयों, आज की हमारी जो बायर कंपनी की धान की तीसरी वैरायटी है, वो है एराइज़ तेज़ गोल्ड। दोस्तों, ये भी एक मिड अर्ली ड्यूरेशन वाली वैरायटी है, जो 125 दिन से लेकर 130 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। हाई यील्ड पोटेंशियल वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी है और इस वैरायटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलिंग परसेंटेज देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 कुंटल धान की कुटाई कराते हैं, तो आपको इसमें आपको कम से कम 70 किलो चावल देखने को मिलता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है जो आपको अच्छी पैदावार निकाल कर देती है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें इस वैरायटी की कि आप इनकी किन्हीं राज्यों में लगा सकते हो, तो बहुत सारे अलग-अलग राज्यों में आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। उत्पादन यह वैरायटी आपको देती है 25 कुंटल से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ तक का। और दोस्तों, इस वैरायटी में एक और ख़ास बात है कि इस वैरायटी में आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया और अच्छा कंडीशन में, यानी कि अच्छी वेदर कंडीशन में ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देती है, यानी और भी अच्छी पैदावार निकाल कर देती है। और दोस्तों, यह वैरायटी आपको बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की बीमारियों के प्रति ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोध क्षमता देखने को मिलती है। दोस्तों, यह वैरायटी जैसे कि जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, जिस वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये काफ़ी और अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। जैसे कि दोस्तों, महाराष्ट्र वगैरह साइड जो होता है, वहाँ पर नमी और ज़्यादा होती है क्योंकि वो एरिया जो होता है, वो समुद्र से सटा हुआ है। तो वहाँ पर ये और भी अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है क्योंकि इस वैरायटी में ऐसी ख़ास बात है कि जहाँ पर मॉइस्चर वाला कंडीशन रहता है, नमी वाला कंडीशन रहता है, वहाँ पर ये अच्छी पैदावार निकाल कर देने में सक्षम होती है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की चौथी वैरायटी है, वो है एराइज़ 8455 डीटी। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बायर कंपनी की वैरायटी है, जिसको भी आप अलग-अलग क्षेत्रों में लगा सकते हो। ये भी एक हाई यील्ड पोटेंशियल वाली वैरायटी है और मीडियम ड्यूरेशन के अंदर पककर तैयार रहती है। इसकी फसल अवधि 130 दिन से लेकर 140 दिन की होती है किसान भाइयों। लॉन्ग और डेंस पिनेकल आपको देखने को मिलती है, कहने का मतलब है लंबी बालियाँ और गजीन दाने, यानी कि उसके अंदर दानों की संख्या अधिक होती है। तकरीबन 300 से लेकर 320-350 तक दाने तक देखने को मिल जाते हैं। दाने हल्के लंबे और पतले होते हैं, यानी कि इसके जो दाने होते हैं, वो देखने में काफ़ी अच्छे और चमकदार होते हैं। अलग-अलग राज्यों में लगा सकते हो। सिंचाई वगैरह आपको तकरीबन 2 से 3 तक करनी पड़ जाती है और कभी-कभी कुछ ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है क्योंकि अगर बारिश वगैरह नहीं होती है, तो नमी आपको बना के रखना है, जिससे कि आपको अच्छी पैदावार मिले, इसलिए आपको ज़्यादा सिंचाई भी करनी पड़ सकती है अगर बरसात समय पर नहीं हुई तो। पैदावार वगैरह किसान भाइयों काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि यह वैरायटी जो है आपको पैदावार के मामले में तकरीबन 28 कुंटल 30 कुंटल के आसपास निकल कर देती है। किसान भाइयों, यह वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है और अच्छी है, इसको भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की हमारी जो बायर कंपनी की सबसे आखिरी और सबसे लास्ट बेहतरीन वैरायटी है, वो है एराइज़ 6555 एसटी। दोस्तों, ये भी एक बायर कंपनी की हाइब्रिड धान की वैरायटी है, जो कि मध्यम अवधि के समय में पककर तैयार हो जाती है। इसकी फसल अवधि 130 दिन से 140 दिन की होती है और ये भी किसान भाइयों एक हाई यील्ड मीडियम ड्यूरेशन वाली वैरायटी है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की बीमारियों के प्रति सहनशीलता और प्रतिरोध क्षमता देखने को मिलती है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस वैरायटी में ही बालियाँ और जिसके जो दाने होते हैं, वो काफ़ी बढ़िया और अच्छे होते हैं। बालियाँ ऐसी काफ़ी कठिन होती हैं, दानों की संख्या भी काफ़ी अधिक होती है। अगर आप भी इस वैरायटी को लगाते हैं, तो ये आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर दे सकती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी को भी आप काफ़ी अलग-अलग क्षेत्रों में लगा सकते हो और ये आपको वहाँ पर भी अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। जैसे कि इस वैरायटी में एक और ख़ास बात है किसान भाइयों कि मार्केट में उपलब्ध अन्य वैरायटियों की तुलना में यह वैरायटी आपको 10 से 15% अधिक उत्पादन निकाल कर देती है, जो कि इतने समय के अंदर पककर तैयार होती हैं, अलग-अलग कंपनियों की जो हाइब्रिड धान की वैरायटियाँ हैं। और दोस्तों, यह वैरायटी का जो दाना होता है, वो थोड़ा-सा देखने में अच्छा होता है, देखने में सुंदर होता है, जिससे मार्केट में आपको रेट भी थोड़ा अच्छा मिल जाता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में आज हमने आपको धान की 5 बेहतरीन वैरायटियों के बारे में जानकारी दी है और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता है, वहाँ से जाकर आप इन वैरायटियों को परचेज़ भी कर सकते हैं या अलग-अलग धान की वैरायटियाँ जो भी वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इन वैरायटियों को खरीद भी सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।